नमस्कार दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हाथ में पैर में भी हड्डी टूट गई, कहीं पे भी हड्डी टूट गई और हड्डी टूट गई है तो उसे वो रॉड उसमें डला हुआ है ऑपरेशन करके, तो वो रॉड या प्लेट कितने दिन में निकालना है, तो अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में लास्ट तक आप जुड़े रहिए और इसमें मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। और ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो यंग लोग हैं, बच्चों के लिए ये चीज़ें लागू नहीं है। ये यंग लोग जिनके हाथ में पैर में कहीं पे भी ऑपरेशन करके रॉड डाला हुआ है, प्लेट डाला हुआ है हड्डी को जोड़ने के लिए, तो ये वीडियो हमारा ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए। एक्चुअली हड्डी का जोड़ना एक कुदरती प्रक्रिया है। हड्डी ऐसा नहीं है कि रॉड डालने से, प्लेट डालने से हड्डी नहीं जुड़ता है। हड्डी जुड़ता है, एक दो चीज़ है हड्डी जोड़ने के लिए। एक तो कि हड्डी अगर टूट गई, ये हड्डी है टूट गई, तो उसको तो पहला चीज़ है कि उसको जगह पे लाना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त जगह पे ही आना चाहिए, कभी ऊपर नीचे भी रहता है तो भी हड्डी जुड़ जाती है। लेकिन जितना जगह पे आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है और उससे उतना ही अच्छा अलाइनमेंट आता है। और दूसरा जो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दूसरा चीज़ की जो हड्डी जगह पे आ गई या थोड़ा सा हल्का फुल्का आगे पीछे भी है, वो एक जगह पे रहे, एक जगह पे रहे। और इसी के उद्देश्य से प्लास्टर भी लगाते हैं, इसी के उद्देश्य से हम लोग रॉड या प्लेट भी लगाते हैं ताकि वो हड्डी जगह पे आ जाए और एक जगह पे रहे। प्लास्टर लगा के हम लोग बाहर से हड्डी को एक रोकते हैं कि ताकि हिलते जाए, और रॉड या प्लेट लगा के वो अंदर से उसको फिक्स कर देते ताकि वो हिलते डुलते ना रहे। यही मेन मकसद है। लेकिन क्योंकि प्लास्टर में ऐसा रहता है कि प्लास्टर में थोड़ा थोड़ा हिलने का स्कोप रहता है, लेकिन जब प्लेट या रॉड डाल देते हैं तो ये हिलने का स्कोप नहीं रहता है और इसके कारण से हड्डी जुड़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। लेकिन प्लास्टर रॉड लगाने से एक दूसरा नुकसान भी रहता है कितना बार, कि नुकसान ये है कि हड्डी कैसे जुड़ता है, तो खून से जुड़ता है। खून एक जगह रहेगा तो हड्डी जुड़ता है, लेकिन जब हम जब ये रॉड या प्लेट लगाते हैं तो वहाँ का खून निकल जाता है और वहाँ के नॉर्मल खून की सप्लाई गड़बड़ होती है। तो कितना बार ऐसा होता है कि हड्डी रॉड या प्लेट लगाने से हड्डी को जुड़ने में नुकसान भी होता है, चाहे नहीं भी जुड़ता है। लेकिन फिर भी जहाँ हड्डी हिलते रहेगा या फिर हड्डी ज़्यादा दूर है तो प्लास्टर से नहीं जुड़ता है और वहाँ पे ऑपरेशन करना ही करना पड़ता है। और कुछ कुछ जगह पे तो बिल्कुल एब्सोल्यूट इंडिकेशन रहता है, और कुछ कुछ जगह पे इसलिए भी करते हैं, प्लास्टर रॉड लगाते हैं ताकि हड्डी जल्दी जुड़ जाए। अब एक बार रॉड या प्लेट लग गया ऑपरेशन करके तो कितना दिन पे निकालना, क्योंकि मैं YouTube पे देखता हूँ बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग, कितना दिन पे निकालना, तो आज मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। एक्चुअली रॉड या प्लेट लगा हुआ है एडल्ट आदमी में तो उसको 1.5 साल तक रखना रहता है। 1.5 साल उसका टाइम है, 1.5 साल से 2 साल, ये डिपेंड करता है। 1.5 से 2 साल रखना चाहिए। लेकिन उतना दिन में तो ऐसा नहीं है कि हड्डी 1.5-2 साल, उससे पहले ही जुड़ जाता है, लेकिन फिर भी उसको रखते हैं कि खूब अच्छे से जुड़ जाए। ऐसा ना हो कि रॉड और प्लेट निकालें और फिर से हड्डी खुल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में 2-2.5 साल बाद, चाहे 1.5 साल 2 साल बाद निकाल ही लेना रहता है। कितना बार हम लोग उसको जल्दी भी निकालते हैं और कितना बार हम लोग बोलते हैं कि नहीं भी निकालने के लिए। जैसे खास करके ओल्ड एज में अगर उसको रॉड या प्लेट से कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आदमी 60 बरस का 70 बरस का आदमी है, तो अधिकतर समय हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। और उसको छोड़ देने से, क्योंकि अब आपका लाइफ भी बहुत कम बचा है, क्योंकि रॉड निकालना भी उतना ही बड़ा प्रोसीजर रहता है तो नहीं निकालने का। लेकिन यंग आदमी में निकालना चाहिए, जो यंग लोग हैं उनको निकालना चाहिए। और उसके कारण बहुत सारे हैं कि क्यों निकालना चाहिए। निकालने का एक तो मेन कारण ये रहता है कि हड्डी जुड़ जाने के बाद से, हड्डी जुड़ गया एक बार 2 साल में जुड़ गया तो रॉड का काम खत्म हो गया। रॉड एक्चुअली वो एक खास तरह का मेटल रहता है। अधिकतर समय तो हम लोग जो लगाते हैं एसएस का रहता है, स्टेनलेस स्टील ही, जो हमारे स्टेनलेस स्टील हमारे घर में बहुत सारे बर्तन वगैरह वैसा स्टील नहीं रहता, वो खास करके मेडिकल ग्रेड का स्टेनलेस स्टील रहता है। कितना बार टाइटेनियम के भी रॉड रहते हैं और इसको हम लोग राय देते हैं कि 1.5 या 2 साल बाद उसको निकलवा लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमने बताया कि जल्दी भी निकालना। जल्दी कब निकालना पड़ता है, कभी कभी रॉड से कोई कॉम्प्लिकेशन, कभी कभी रॉड टूट गया तो जल्दी निकालना पड़ेगा, या फिर रॉड के कारण से कितना बार इन्फेक्शन भी होता है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गया, घाव हो गया, तो ऐसा होता है कि रॉड रहने से वो घाव जल्दी भरता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जल्दी भी निकालना पड़ता है। एक बार हमने देख लिया कि हड्डी एक्सरे में नॉर्मल है तो उसको जल्दी भी निकालने के लिए भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ये और भी डिपेंड करता है कि
हाथ में का, अगर हाथ में जैसे 4 आर्म में हम लोग कितना बार 1.5 साल पे भी निकाल देते हैं, लेकिन कोई वही बताए कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, रॉड है थोड़ा बाहर निकल गया, जैसे हम लोग स्क्वायर डालते हैं तो थोड़ा जल्दी भी निकालते हैं अगर देखते हैं कि हड्डी अच्छा जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे फैक्टर है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यंग आदमी में रॉड या प्लेट निकलवाना चाहिए। दूसरा चीज, निकालना है तो ऑप्टिमम समय रहता है कि 1.5 साल 2 साल, लेकिन केवल ऐसा नहीं फिक्स है, वो एक्सरे भी देखते हैं, एक्सरे में भी अगर यूनियन खूब अच्छा है तो निकालते हैं। लेकिन जनरली अगर यूनियन है भी, ठीक ठाक भी है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो हम लोग उसको थोड़ा सा 1.5-2 साल पे निकालते हैं। लेकिन अगर यूनियन नहीं है तो उसको लंबा भी रख सकते हैं कि क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्या है। तो लेकिन अगर अधिकतर समय 1.5-2 साल में अगर हड्डी नहीं जुड़ा है एक्सरे में भी, तो इसका मतलब कि रॉड रखने से भी नहीं जुड़ेगा, तो उसको फिर से भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे सवालों का आंसर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Once again, I am Dr. Rameshwar, orthopedic surgeon, entrepreneur, social activist, and chairman of Sri Sai Group of Hospital and Galopia Pharma. I am proud father of 2 sons and husband of a lovely woman, working on a mission to save 1 million knee joint across the globe in osteoarthritis patient without surgery. Thank you, love you all, think healthy, be healthy.